हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी ये 32 का चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। आर्मोल के सेंटर में निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व रख कर हमें यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देना है। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 7.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं और उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से कट हो गया है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैक पार्ट रखकर सेम ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने आर्मोल का शेप भी दे दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए, हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और फ्रंट गले की जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं और उसमें हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखकर हम राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा गला बन चुका है। अब देखिए, 2.5 इंच पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे यहाँ पर और सीधी लकीर कर लेंगे। अब देखिए, हमें बेल्ट का शेप देना है। तो 1.25 इंच का मार्जिन लेकर हम इस तरीके से यहाँ पर बेल्ट का शेप दे देंगे। ये देखिए, अब देखिए, बेल्ट में हमारे दोनों तरफ सिलाई में मार्जिन जाएगा यहाँ पर। तो बेल्ट के अंदर हम 1 इंच एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। अब देखिए, हमें क्या करना है, आर्मोल का फ्रंट का शेप देना है। तो ये हमारा जो बैक वाला जो आर्मोल का शेप है, उधर से हमें आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व रखकर इस तरीके से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें आर्मोल का शेप दे देना है। ये हमारी फ्रंट का आर्मोल है। अब देखिए, हमें क्या करना है, कटोरी का निशान लगाना है। तो 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी, क्योंकि हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज है। तो इस तरीके से हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से गले की तरफ से हमें ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारा फ्रंट वाला आर्मोल है, यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। अब 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इस तरीके से फ्रेंच कर्व को हम रखकर शेप के हिसाब से और शेप दे देंगे कटोरी का। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने कटोरी का शेप दे दिया है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो कैसी लगती है आपको मेरी, तो इस तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको किस टाइप की ब्लाउज की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं उस तरीके की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, हम इस तरह से बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हम कटोरी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब हम कटोरी को दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। इस कटोरी को हमें यूज़ नहीं करना है, तो दूसरे पेपर के ऊपर हमें कटोरी को इस तरीके से रख लेना और सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने सेम ड्रॉ कर ली है। अब ये देखिए, हमें यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है कटोरी में। सेम दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इसके सेंटर में हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हमें नीचे की तरफ से भी 1.5 इंच बढ़ाना है। अब इनको स्केल से हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हमें आधे इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछा मिला देना है। ऊपर से भी हमें आधे इंच का मार्जिन लेना है और कटोरी का शेप देना है। तो देखिए, कटोरी का शेप अगर आपको हाथ से देने में दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से साइड वाले पार्ट को हमें इस तरीके से रख लेना है। आप वीडियो में देख रहे हैं और इस तरीके से हमें कटोरी के साइड वाला शेप दे देना है। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो चुकी है। इसे हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से भी आप कटोरी को आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी तरीका है। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये हमारी कटोरी कट चुकी है। सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमें ब्लाउज के कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है। तो देखिए, हम किस तरीके से ड्राइंग करेंगे। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। इस तरीके से हम सारे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
अब देखिए हम स्लीव की कटिंग करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हम 8.5 इंच रखेंगे। स्लीव की लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। इस 8 इंच उसमें 1 इंच प्लस मिला करके हमें रखना है, यानी 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम सीधी लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें यहाँ पर इस तरीके से मिला लेना है। ये स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए सेंटर में यहाँ कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलकर अटैच कर लेना है। तो देखिए सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम टक्स लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है कटोरी को। यहाँ से 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 3 इंच लंबा हमें यहाँ पर टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ से कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट पफा है हमारे कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर यहाँ पर हमें सिलाई करके अटैच करना है। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से साइड वाला पार्ट मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट को हम किस तरीके से अटैच करेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हमें ऊपर की तरफ रखना है, अस्तर वाले पार्ट को हमें नीचे की तरफ रखना है। बीच में हम ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर सिलाई करके अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ, उसी तरीके से हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई कर लिया है। ये हमने अटैच कर लिया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इसकी किनारी पर हम यहाँ पर एक सिलाई करेंगे। अब अस्तर को सिलाई करके यहाँ से अटैच कर लेंगे हम। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से, तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे बेल्ट अटैच हुई है। ये देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हम इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारे पर सीधी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे, कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से 1.25 इंच चौड़ी हमें पट्टी लेनी है, वो पट्टी सीधी लेनी है। उसे हम डबल फोल्ड करेंगे, गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। जहाँ पर हमारी गुलाई आ रही है वहाँ पर हम 2 से 3 चुन्नटें ले लेंगे। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब देखिए इस पट्टी को बाहर की तरफ पलट के इसके किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में देखिए हमारा जो गला बना हुआ है उसे हम डार्क कर लेंगे यहाँ पर। अब इसे पलट लेंगे, पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, फिर हमें इसके ऊपर अस्तर को रखना है। तो पहले देखिए हमें नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को सेट करते हैं, हमें आधे इंच नीचे की तरफ से सिलाई कर लेंगे। अब कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है यहाँ पर, और जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से गले को कट कर लिया। अब हम गले में छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे, जिसे पलटने के बाद हमारे गले पर झूलना है। तो देखिए इस तरीके से हम पलट लेंगे। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई करेंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से किनारे पे सिलाई कर ली। अब नीचे की तरफ भी हम किनारे पर सिलाई करेंगे। अब देखिए अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है। अब देखिए हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने ले लिए हैं यहाँ पर। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। दूसरे शोल्डर पे भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। दूसरे शोल्डर की किनारी पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।